myself Mradul Kumar Jain from ABES Engineering College. Today we will discuss about the hash diagram and its elements. हैश डायग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है पोसेट के लिए. पोसेट मुझे पता है, पोसेट मीन्स पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, एक रिलेशन जो है वो मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब होगा, जब वो मेरी रिफ्लेक्सिबिलिटी, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा. ठीक है, तो एक रिलेशन जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव कब होगा, तो उसके लिए सपोज करो कि मेरे पास एक सेट एस है जिसमें ये सपोज करो 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं. तो जब रिफ्लेक्सिव है तो मैं उसके लिए क्या कहूँगा, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस. अगर एक सेट मेरा एस है और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए मेरे पास ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए. अगर एस इज इक्वल टू 1 2 3 है तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3. ये एलिमेंट्स मेरे पास होने चाहिए. मिनिमम रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है इसके अलावा, तब भी रिलेशन जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव होगा. दूसरा क्या है, एंटीसिमेट्रिक. एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या चीज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस टाइप के दो को एक रिलेशन है जिसमें मेरे पास ये मल्टीपल पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, और उसमें दो इस टाइप के कोई भी पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो मेरी कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, ए कॉमा ए इक्वल टू बी. इसको और एक तरीके से कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए. ये दोनों वैल्यू केवल मेरी तभी सेम हो सकती हैं जब कोई भी एक मेरे पास रिलेशन लिखा हुआ है और उस रिलेशन को अगर सपोज करो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं और ये 1 2 3, ये 1 2 3 सेट के एलिमेंट्स हैं. इसको मैंने रो और कॉलम दोनों में लिखा. यहाँ पर जो एलिमेंट मिलेगा वो मुझे कौन सा मिलेगा, 1 1, ये 1 2, ये 1 3. यहाँ पर 2 1 2 2, 3 3, 2 3, यहाँ पर 3 1, 3 2 और 3 3. ये एलिमेंट्स मुझे इस टाइप से मिलते हैं. यहाँ पर इस मैट्रिक्स से बहुत अच्छी तरीके से ये समझा जा सकता है कि एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में डायगोनल पेयर हो सकते हैं, जबकि ये भी इमेज पेयर हैं. 1 1 की इमेज क्या है, 1 1, 2 2 की इमेज क्या है, 2 2, 3 3 की इमेज क्या है, 3 3. तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में केवल इमेज पेयर मेरे ये डायगोनल एलिमेंट्स पॉसिबल हैं. इसके अलावा मैं कहूँ कि 1 2 की इमेज जो है वो 2 1 है, ये मेरे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में ये इमेज पेयर एग्जिस्ट कर सकता है. तो इस टाइप के इमेज पेयर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में 1 2 और 2 1 के केस में ए इक्वल टू बी जो है ये कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं होगी. ठीक है, तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में जो इमेज पेयर मेरे एग्जिस्ट कर सकते हैं वो केवल और केवल कौन से हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट. थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिटिव रिलेशन की है, और ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन मेरा सी से होना चाहिए. ठीक है, इस टाइप के जितने भी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप के हैं उन सभी के लिए ए कॉमा सी एग्जिस्ट करना चाहिए. दैट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड से है और सेकंड एलिमेंट का ही रिलेशन किसी थर्ड एलिमेंट से है, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का रिलेशन मेरे पास होना चाहिए. ठीक है, तो ये मेरी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन है. अब यहाँ पे जो मेरे ये पार्शियल ऑर्डर सेट है, इसी चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में. ठीक है, तो एक तो मेरा तरीका ये है कि मैं इस रिलेशन को एक डायग्राफ से रिप्रेजेंट कर दूँ, वो भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन हैश डायग्राम उससे भी कुछ डिफरेंट है. उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक रिलेशन जो मेरा रिफ्लेक्सिव है, तो अगर मैं उसको डायग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक सेल्फ लूप लगाना पड़ेगा. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सेल्फ लूप लगाना पड़ेगा. तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर डायग्राफ में जितने भी मेरे पास नोड्स हैं और ये सेल्फ लूप है, अगर सपोज करो मेरे पास 3 एलिमेंट 1 2 3 हैं और तीनों एलिमेंट पे मेरे पास सेल्फ लूप लगा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट डायग्राफ को देख के बता दूंगा कि ये जो रिलेशन है वो मेरा रिफ्लेक्सिव है. अगर वहाँ पर ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिमेट्री ट्रांजिटिविटी के लिए मैं क्या चीज़ चेक करूँगा, अगर एक रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है तो मैं क्या चेक करूँगा कि अगर मैं ए का रिलेशन बी से है
ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन जो है वो मेरा सी से है, तो ए का रिलेशन जो है वो सी से होना चाहिए, ए का रिलेशन जो है वो सी से होना चाहिए। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी जो है वो मेरी ये है, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी मेरी क्या है कि ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, लेकिन बी का रिलेशन ए से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरी ये 3 प्रॉपर्टी हैं, पोसेट के लिए ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, और मुझे ऑलरेडी पता है कि ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं, उसी के लिए मुझे हैश डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी एक पोसेट है, वो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को, एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो उस रिलेशन को मुझे जब मैं हैश डायग्राम में चेंज करूंगा तो उसके कुछ हम रूल्स बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो भी मेरे सेल्फ लूप्स हैं, जितने भी नोड्स हैं उन पर जो सेल्फ लूप है मैं उसे रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास जितने भी नोड हैं और जितने भी मेरे पास सेट के एलिमेंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग सेल्फ लूप है, और सेल्फ लूप को मैं रिमूव कर दूंगा। दूसरा क्या करूंगा मैं कि मुझे ये भी पता है कि वो उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जब ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो मैं क्या कहता हूं कि ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है, ये चीज़ है ही, तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रांजिटिव एज को, जो मेरी एक्स्ट्रा एज है, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। थर्ड वाली चीज़ क्या है कि जब मैं ये कहता हूं कि मेरा रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक है इसका मतलब 2 एलिमेंट हैं जिसमें मैं कहता हूं कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है, ऐसा उसमें एलिमेंट इमेज पेयर मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे जो मैं रिलेशन को जब मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँगा तो ए का लेबल जो है वो नीचे होगा और बी का लेबल जो है वो ऊपर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 2 एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं, और अगर 2 एलिमेंट को मैं कंपेयर कर पा रहा हूं तो ये जो अगर मैं हैश डायग्राम में जब रिप्रेजेंट करूंगा तो उसके लेबल जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो एक चीज़ तो मुझे ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो मेरा हैश डायग्राम में जो मैं टेक्निक यूज़ करूंगा वो कौन सी करूंगा, बॉटम अप अप्रोच यूज़ करूंगा, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लीस्ट एलिमेंट को मैं लोएस्ट लेवल पर रखूंगा और मैक्सिमम वाला जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको मैं टॉप लेवल पर रखूंगा, और मैं इस तरीके से डिज़ाइन करूंगा इस डायग्राम को कि जब भी मैं 2 एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूं तो उनके लेवल मुझे अलग अलग दिखाई देने चाहिए। जो भी एलिमेंट्स मेरे कंपेरेबल हैं उनके लेवल भी मुझे अलग अलग दिखाई देने चाहिए जब मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं कि मुझे रिफ्लेक्सिविटी को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, सेल्फ लूप को रिमूव करूंगा। जब मैं कहूंगा कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में जो एक थर्ड एज जो है एक्स्ट्रा है उसे रिमूव करूंगा, और उसके बाद मैं डायरेक्शन को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि जितनी भी जो भी डायरेक्शन है, जो भी मेरे रिलेशन, जो भी इमेज पेयर है, जो भी मेरी ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनको मैं बॉटम टू टॉप डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जितने भी एरो साइन मुझे दिखाई देने चाहिए वो हमेशा बॉटम से लेकर टॉप तक होने चाहिए, और उनको एरो साइन को मैं रिमूव कर दूंगा। अगर ये सारी चीज़, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टूड हैं कि अगर मेरा रिलेशन ऑलरेडी रिलेशन जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद जो मेरे पास डायग्राम बचेगा उसको मैं कहता हूं कि वो मेरे पास डायग्राम जो है वो क्या है, हैश डायग्राम है। तो एक रिलेशन के करस्पॉन्डिंग मैंने एक डायग्राफ बनाया, एक रिलेशन के करस्पॉन्डिंग एक मैंने पोसेट बनाया, और पोसेट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक डायग्राफ बनाया, और डायग्राफ को मैंने किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हैश डायग्राम में। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास एक एग्जाम्पल ये है 3 4 5 6, सेट के एलिमेंट्स जो है वो कौन से हैं, 3 4 5 6, और जो रिलेशन है वो मेरे पास कौन सा है, लेस देन इक्वल टू का, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा रिलेशन क्या है। सेट के एलिमेंट्स है, रिलेशन है, तो रिलेशन में कौन कौन से मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे पहले मुझे वो लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे वो सारे पेयर्स मैंने लिखे, 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। जैसे सबसे पहले 3 को कंसीडर किया, सबसे पहले 3 को लिया, 3 के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास बन सकते हैं उन सबको लिखा। 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 6। 3 का कंपेरिजन सभी से हो गया। उसके बाद 4 से किया मैंने, 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 6, 4 का कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने 5 को कंपेयर किया, 5 इज लेस देन 6, और जितने भी मेरे पास
इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6, इन सभी के लिए मैं लिख सकता हूं कि 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 और 6 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ये जितने भी पॉसिबल पेयर्स है वो सारे आ गए इस सेट के अकॉर्डिंग और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो अब मेरे पास इस रिलेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक डायग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि 3,4 है वो मेरी ये एज है, 3,5 ये है, 3,6 ये है, 4,5 ये है, 4,6 5,6 और ये 3,3 जो है वो ये है, 4,4 ये है, 5,5 ये है और 6,6 ये है। ये सेल्फ लूप जितने भी वर्टेक्स हैं उस पर, क्योंकि जो अगर रिलेशन जो 1 का रिलेशन 1 से है या 5 का रिलेशन 5 से है तो ये इस पर क्या आएगा, एक सेल्फ लूप आएगा। 6 का रिलेशन 6 से है, 4 का रिलेशन 4 से है और 3 का रिलेशन 4 से है। यहाँ मैं कहूँ 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 है और 6 इज लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो अब इस डायग्राफ को मुझे रिप्रेजेंट करना है एक हैश डायग्राम में। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे पता है कि एक रिलेशन जो ऑलरेडी पोसेट है, तो ये रिलेशन जो है वो ऑलरेडी पोसेट है, ये ऑलरेडी हम एक क्लास लेक्चर में देख चुके हैं। तो पोसेट को मुझे अब किस में चेंज करना है, हैश डायग्राम में चेंज करना है। तो सबसे पहले काम जो है, क्योंकि मुझे पता है कि पोसेट अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। अगर रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो ये अंडरस्टूड मान के कि ये मेरे पास रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास डायग्राफ है उसमें से मैं सेल्फ लूप को रिमूव कर दूंगा। जब मैं सेल्फ लूप को मैंने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे से ये सेल्फ लूप रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया और ये रिमूव कर दिया। ये चारों सेल्फ लूप मैंने रिमूव कर दिए। इसके बाद मैं देखूंगा कि ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव एज मेरी कौन सी आ रही है, सबसे उसके बाद मैं उसे रिमूव करूंगा। तो यहाँ पे देखो आप कि 3 का रिलेशन 4 से है और 4 का रिलेशन 6 से है। तो ये 3, 5 जो मेरी एज है वो कौन सी हुई, क्योंकि 3 का रिलेशन 4 से है और 4 का रिलेशन जो है वो 6 से है। तो सबसे पहले 3, 6 जो है वो मेरी एक रिडंडेंट एज है। सिमिलरली 3 का रिलेशन 4 से है और 4 का रिलेशन 5 से है, तो 3 का रिलेशन जो है वो 5 से भी होगा। एक मेरे पास ये रिडंडेंट एज है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। जब ये रिमूव कर, और इसके अलावा देखते हैं कि कोई सी मेरे पास एक्स्ट्रा एज है। 3 का रिलेशन ये 4, 5 से मैंने कंपेयर कर लिया, 4, 6 से कर लिया। इसके बाद 4 का रिलेशन 5 से है और 5 का रिलेशन 6 से है। 4 का रिलेशन 5 से है और 5 का रिलेशन 6 से है, तो 4 का रिलेशन 6 से होना चाहिए। तो ये एक मेरे पास रिडंडेंट एज आ गई। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो मेरे पास सेल्फ लूप थे इनको तो मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये जो मेरी ट्रांजिटिव एज थी मुझे उसे रिमूव करना है। तो 3 का रिलेशन जो है वो 5 से है, ये रिडंडेंट एज है, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा, ये मेरी एज रिमूव हो जाएगी। और इसके अलावा 3 का रिलेशन 6 से है, ये एज जो है वो मेरी रिमूव होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये एज जो है वो मैं रिमूव कर दूंगा। और कौन सी एज मेरी रिमूव हो जाएगी, 4 का रिलेशन 6 से है, ये एक एज जो है वो मेरी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से पेयर रह गए, एक 3 का रिलेशन 4 से है, ये रह गया, 4 का रिलेशन 5 से है, ये रह गया, और 5 का रिलेशन जो है वो 6 है। ये केवल 3 पेयर्स मेरे पास रह गए जब मैंने सेल्फ लूप को रिमूव कर दिया और ट्रांजिटिव एज को रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो भी ये जो बची रह गई उसके करस्पॉन्डिंग मुझे हैश डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा मैं। तो अब मैं जब ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले मैंने देखा कि एक पेयर मेरा रह गया 3, 4। तो मैंने बताया था कि जब भी मैं कोई भी एलिमेंट को हैश डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 है। जो मेरा रिलेशन है वो लेस देन एंड इक्वल टू का है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 है। तो वहां पर ये डायग्राम जो है वो मेरा किस टाइप का आएगा, वो कुछ इस टाइप का आएगा कि मैं ये कहूँगा कि ये एलिमेंट 3 है और ये एलिमेंट 4 है, और तो उसका डायग्राम मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा और मैं कहूँगा 3 इज रिलेटेड टू 4। इसके अलावा मेरे पास कौन सा एलिमेंट बच जाता है, 4 इज रिलेटेड टू 5। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जब भी मैं दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ या रिलेशन में जो लिखा हुआ है और उनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उनका कंपैरिजन है, जैसे 3 का रिलेशन 4 से है और 4 का रिलेशन 5 से है, तो उनके दो नंबर के लेवल जो है वो अलग अलग होने चाहिए। तो 4 और 5 को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा,
4 ये आ गया और 5 का रिलेशन ये है और 4 का रिलेशन 5 से है, वो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा मेरे पास क्या रह जाता है, 5 का रिलेशन 6 से है, तो 5 का रिलेशन जो है वो 6 से है, वो कुछ इस टाइप का आएगा कि 5 का रिलेशन जो है वो 6 से है। तो जो मेरे पास फाइनल जो एज रह जाती हैं वो ये 3 एजेस रह जाती हैं, उसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये हमने बॉटम अप स्ट्रेटजी यूज़ की है। लोएस्ट नंबर जो है वो मेरा सबसे नीचे आना चाहिए और हाईएस्ट नंबर जो है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, और उनके बीच में जो भी रिलेशंस हैं उसको मैं इस तरीके से एजेस से रिप्रेजेंट करता रहूँगा। ठीक है, अब फाइनली मुझे क्या करना है कि जो भी मेरी डायरेक्शन की साइन है उसे रिमूव करना है, और जो मेरे नोड्स हैं उसको मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा। जो भी मेरे नोड्स हैं, जो 3, 4, 5, 6 ये 4 नोड्स हैं, इनको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, डॉट से। और अपर, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो मेरी हमेशा अपवर्ड है, ये भी ऑलरेडी एज्यूम्ड है कि ए का रिलेशन बी से है, और ए का रिलेशन बी से है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन को भी मैं रिमूव कर दूंगा। तो फाइनली मेरे पास जो फिगर बन के रह जाएगा वो क्या रह जाएगा कि 3 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 5 से है, और 5 का रिलेशन जो है वो किससे है, 6 से। तो फाइनल जो डायग्राम है वो मेरा ये डायग्राम है। हैश डायग्राम जो है वो ये है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो मेरा ये डायग्राम बन रहा है, ये जो मेरा डायग्राम है कि ये मेरा यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, 3 का रिलेशन जो है वो 4 से है, 3 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन जो है वो 4 से है, 4 का 5 से है, और 5 का 6 से रिलेशन है। इस तरीके से ये फाइनल डायग्राम जो है वो मेरा ये बनकर आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं इसे, कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो डिविजिबिलिटी के लिए है, कि पहले मैं एक रिलेशन बनाऊंगा डिविजिबिलिटी के लिए, वो D12 है। D12 का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि क्या है, कि यहाँ पर आई हैव नंबर्स फ्रॉम 1 to 12, और मुझे इस सेट में केवल वही एलिमेंट्स रखने हैं दैट कैन डिवाइड 12, जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 जो है वो 12 को डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, एंड 12 कैन डिवाइड 12। ये नंबर्स जो हैं वो केवल 1 से लेकर 12 के बीच में यही नंबर्स हैं जो मेरे 12 को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अब मुझे क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन जो मैं बना रहा हूँ वो मेरा क्या है कि मुझे ये कंडीशन मेरी फुलफिल करनी चाहिए। जो मेरे पास सेट के एलिमेंट्स, जो ये 6 सेट के एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये मेरे पास रिलेशन है, और इसके अकॉर्डिंग डिविजिबिलिटी की कंडीशन को फुलफिल करते हुए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि 1 कैन डिवाइड 2, 1 कैन डिवाइड 3, 1 कैन डिवाइड 4, 1 कैन डिवाइड 6, 1 कैन डिवाइड 12। 1 जो है वो सारे नंबर्स को डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसके बाद 2 कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, 2 कैन डिवाइड 4, 2 कैन डिवाइड 6, 2 कैन डिवाइड 12। 3 कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा, 3 कैन डिवाइड 6, 3 कैन डिवाइड 12। 4 कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा, 4 कैन डिवाइड 12। 5 जो है वो 12 को किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, तो वो नहीं आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा, 6 कैन डिवाइड 12। और जितने भी सेल्फ नंबर्स हैं वो तो खुद को अपने को डिवाइड कर ही सकते हैं, जैसे 1 कैन डिवाइड 1, 2 कैन डिवाइड 2, 3 कैन डिवाइड 3, 4 कैन डिवाइड 4, 5 कैन डिवाइड 5, 6 कैन डिवाइड 6, और 12 कैन डिवाइड 12। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। इस रिलेशन में मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, अगर मुझे इस रिलेशन को के करस्पॉन्डिंग हैश डायग्राम बनाना है तो कौन कौन सी रिडंडेंट, जो भी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं रिमूव करूंगा। रिमूव में सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी को रिमूव करता हूं, तो उसमें जितने भी रिफ्लेक्सिव पेयर्स हैं उन सबको मैं रिमूव कर दूंगा। तो उसमें जितने भी मेरे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 12, 12, इन सबको मैं क्या कर दूंगा, सबको डिलीट कर दूंगा इस रिलेशन से। ठीक है, इसके बाद मैं देखूंगा कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं मेरे, कि ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो ए कॉमा सी टाइप की जितनी भी एजेस हैं उन सबको मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो कि 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन जो है वो 4 से है, तो 1, 4 जो है वो मेरी रिडंडेंट एज है। 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन जो है वो 6 से भी है, तो 1 का रिलेशन 6 से होना चाहिए, ये मेरी ट्रांजिटिव एज है। 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 12 से है, तो 1, 12 जो है वो भी मेरी कैसी है, रिडंडेंट एज है। ठीक है, इसके अलावा फिर मैं देखूंगा 2 का रिलेशन 4 से है
और 4 का रिलेशन जो है वो यहाँ पर है 12 से, तो इसका मतलब 2 का 12 से होना चाहिए। तो ये रिडंडेंट एज है मेरे, 2 का रिलेशन 4 से है और 4 का किसी से है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं चेक करूंगा फिर 2 का रिलेशन 6 से है और 6 का रिलेशन 12 से है, तो 2 का रिलेशन 12 से भी होना चाहिए, वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे नोट कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि 3 का रिलेशन जो है, 3 का रिलेशन 6 से है और 6 का रिलेशन 12 से है, तो 3 का रिलेशन 12 से होना चाहिए, तो वो मेरी ये एक रिडंडेंट एज है। तो जो भी मेरी और के इसके अलावा मेरी कोई और रिडंडेंट एज नहीं है, मुझे सारी चेक करनी है इसमें, तो वो इस रिडंडेंट एज को भी मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। जब मैं इस रिडंडेंट एज को रिमूव करूँगा तो मेरे पास ये जो मेरे पास रिडंडेंट एज का सेट जो है वो ये है, तो मैं इनको भी रिमूव कर दूंगा। इसके बाद जो मेरे पास फाइनल पेयर रह जाएंगे वो किस तरीके से रह जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग मैं डायरेक्ट हैश डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं कि सबसे छोटा नंबर मेरा कौन सा है, वो 1 है। 1 जो है वो कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है, जो मेरे पास बचे हुए पेयर रह गए मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा। तो 1 जो है वो 2 को डिवाइड कर सकता है, 1 जो है वो मेरा 2 को डिवाइड कर रहा है और 1 जो है वो मेरा 3 को डिवाइड कर रहा है, 1 जो है वो मेरा 3 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो एक एज मेरी ये आएगी, 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो 6 को डिवाइड कर रहा है तो वो मेरी ये एज आएगी और 2 जो 6 को डिवाइड कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग मेरी ये एज आएगी। यहाँ पर ये आप हमेशा देखते रहना कि जो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो मेरे लेबल जो है उनके डिफरेंट हैं। जब भी मैं कोई भी एक एज ड्राइव कर रहा हूँ तो उनके लेबल जो है वो मेरे अलग अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैं कौन कौन से बचा रह गया, 4 कैन डिवाइड 12 एंड 6 कैन डिवाइड 12, तो 4 जो है वो 12 को डिवाइड कर सकता है, 12 मेरा ये आ गया, और 6 कैन डिवाइड 12। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट भी इस हैश डायग्राम को ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली एक ये सबसेट का रिलेशन है कि यहाँ पर मैंने एक रिलेशन जो मेरे पास सेट है वो पावर सेट ऑफ ABC है और इसके करस्पॉन्डिंग पहले मैंने एक ये पावर सेट कैलकुलेट किया। इस पावर सेट के अकॉर्डिंग जो भी मेरा रिलेशन बन सकता था इस सबसेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हुए, वो मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख लिए हुए हैं, सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो मेरी इस सबसेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब मुझे डायग्राम रिप्रेजेंट करना है तो मुझे सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी को यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखो, फाई इज ए सबसेट ऑफ फाई, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ बी, ये जितने भी पेयर्स लिखे हुए हैं वो रिफ्लेक्सिव वाले पेयर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, फाई इज ए सबसेट ऑफ बी, फाई इज ए सबसेट ऑफ सी, फाई के साथ किस किस मेरे ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट बन सकता है ये लिखा हुआ है। और इसके बाद ए और बी सी के करस्पॉन्डिंग जो मेरे सबसेट के रिलेशंस ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो लिखे हुए हैं, और उसके बाद ए बी का, बी सी का और ए सी का जो पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं ये लिखे हुए हैं। तो इस टोटल रिलेशन में सारे पेयर्स लिखे हुए हैं, सारे जो भी मेरी x इज ए सबसेट ऑफ y इस टाइप के जितने भी पेयर बन सकते थे वो सारे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव वाले पेयर को रिमूव करना है। जब मुझे इस रिलेशन को हैश डायग्राम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव पेयर्स को रिमूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव पेयर के अकॉर्डिंग मैं ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रिमूव कर दूंगा। उसके बाद मुझे ट्रांजिटिव एज को रिमूव करना है, तो पहले मुझे ट्रांजिटिव एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ट्रांजिटिव एज जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो मैं कह रहा हूं कि फाई का रिलेशन ए से है, ठीक है, और ए का रिलेशन ए बी से है। फाई का रिलेशन जो है वो ए से है, एक का रिलेशन ए बी से है, इसका मतलब क्या है, फाई इज रिलेटेड टू ए बी। तो ये मेरे पास एक रिडंडेंट एज है, ठीक है। इसके बाद फाई का रिलेशन अगर ए से है और ए का रिलेशन ए सी से है तो फाई का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए सी से होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक ट्रांजिटिव एज है, इसे मैं रिमूव करूंगा। फाई का रिलेशन ए से है और ए का रिलेशन ए बी से है, तो फाई का रिलेशन ए बी सी से होना चाहिए। ये भी मेरे पास क्या है, एक रिडंडेंट एज है, इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। बी का रिलेशन ए बी से है, फाई का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन ए बी से है, तो फाई का रिलेशन ए बी से होना चाहिए, इसको मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूं। फाई का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन बी सी से है, ठीक है, तो फाई का रिलेशन बी सी से होना चाहिए। तो मेरे पास ये भी एज जो है वो रिडंडेंट है, इसे भी रिमूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ से देखोगे आप
कि ए का रिलेशन ए बी से है, ए बी का रिलेशन ए बी सी से है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए का रिलेशन ए बी सी से होना चाहिए, ये रिडंडेंट एज है, इसको रिमूव करूंगा। सिमिलरली बी का रिलेशन ए बी सी से है, ए बी से है, और ए बी का रिलेशन ए बी सी से है, तो बी का रिलेशन ए बी सी से होगा, ये रिडंडेंट एज है। सिमिलरली सी का रिलेशन ए सी से है और ए सी का रिलेशन ए बी सी से है, तो ये एज जो है वो रिडंडेंट है। तो इस टाइप से जितनी भी मेरे पास रिडंडेंट एज है उन सबको मैं रिमूव कर दूंगा। जब मैं रिमूव कर दूंगा तो ये जो एलिमेंट मेरे पास बचेंगे वो उन सबको मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा। तो वो डायग्राम जो है वो किस तरीके से आएगा मेरा, ठीक है। फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे ये ए, फाई इज ए सबसेट ऑफ बी, फाई इज ए सबसेट ऑफ बी, फाई इज ए सबसेट ऑफ सी। ये वाले जो पेयर्स मेरे रह गए हैं, जो ये वाले पेयर्स रह गए हैं मेरे, उसके करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा। ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी। तो ये वाली जो दो लाइन मेरी जो है वो इधर से आएंगी। बी इज ए सबसेट ऑफ बी सी, सी इज ए सबसेट ऑफ बी सी, वो यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ए और सी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मेरे यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन सा आएगा, ए कॉमा सी। और यहाँ पे देखो कि इस पॉइंट से ए बी, ए सी और बी सी, ए बी, ए सी और बी सी जो मेरे ये पॉइंट्स हैं, ये मेरे किसके सबसेट हैं, ए बी सी के। ए बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ए सी इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी और बी सी इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ये फाइनली मेरे पास जो एजेस रह गई वो ये हैं, और उसको जब मैं डायग्राम में लेके आऊँगा तो वो डायग्राम जो है वो मेरा कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं हैश डायग्राम में, इसमें कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, एक मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो जनरली मुझे टॉप पर मिलते हैं, और उसकी डेफिनेशन क्या है, इन ए पोस्ट सेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू अदर एलिमेंट। एक पोस्ट सेट में ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हैं, तो ये एलिमेंट मुझे कहाँ पर मिलेंगे, हमेशा मैक्सिमल एलिमेंट वाले जो टॉप लेवल पर हैं मेरे, ठीक है। तो टॉप लेवल पे ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऊपर किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, उसको मैं कहता हूँ मैक्सिमल एलिमेंट। इसी तरीके से बॉटम पर मेरे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका किसी भी नीचे उसके एलिमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं मिनिमल एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग 12, 20 और 25 जो हैं, इनका इसके ऊपर डायग्राम में, हैश डायग्राम में इनके ऊपर मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमल एलिमेंट। और यहाँ पे 2 और 5 जो है वो मेरे पास किस टाइप के एलिमेंट हैं, जिनका इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, जिनका मेरे इनके साथ रिलेशन है, तो ये जो है वो मेरा क्या है, मिनिमल एलिमेंट्स। इसी तरीके से ये मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स मेरे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट ये दोनों चीज़ें यूनिक हैं, और ये केवल एक ही होने चाहिए। मैक्सिमम एलिमेंट मेरा कब होता है, जो टॉप पर एलिमेंट है और वो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ अगर उन सबका रिलेशन है, तो उस एलिमेंट को मैं मैक्सिमम एलिमेंट कहता हूं। और एक एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, जो मेरा बॉटम लेवल पे है और उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं और उन सभी से उसका रिलेशन है, तो मैं उसे क्या कहता हूं, मिनिमम एलिमेंट। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एक कोई सा भी ऐसा यूनिक एलिमेंट नहीं है जो नीचे जाने पर सभी एलिमेंट से रिलेशन बना रहा हो। इसी तरीके से नीचे यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक भी यूनिक एलिमेंट नहीं है जिसके साथ मुझे एक यूनिक नंबर मिल रहा हो और वो ऊपर जाने पर सभी एलिमेंट को कनेक्ट भी कर रहा हो। यहाँ पे एक फिगर से अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर इस एलिमेंट को लेते हो और ये सपोज करो कि मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे ये टॉप जो एलिमेंट है, सपोज करो इसका नाम ABCDEF है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो टॉप पर होते हैं, तो A हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका ऊपर इससे कोई रिलेशन नहीं है। मिनिमल एलिमेंट बॉटम पर होगा और बॉटम के नीचे इसके नीचे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसका F से रिलेशन हो, तो ये मेरा मिनिमल हो गया। यहाँ पर इस केस में एक A ऐसा एलिमेंट है जो नीचे जाने पर सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है। A का B से भी है, D से भी है, F से भी है, A का C से भी है, E से भी है, F से, सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन है। तो ये जो है वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट भी है और एक सिंगल यूनिक एलिमेंट भी है। और यहाँ पे अगर मिनिमम की मैं बात करूँ
तो ये यहाँ पे एफ एलिमेंट जो ऊपर जाने पर सभी एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है, सभी एलिमेंट्स के साथ इसका रिलेशन है ऊपर जाने पर, तो एफ जो है वो मेरा मिनिमम एलिमेंट हो गया। इस तरीके से एक और यहाँ पर देखते हो कि मैक्सिमम एलिमेंट सपोज करो ए, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट है सपोज करो ये बी, सी, डी और ई ये एलिमेंट है। तो ए जो है वो मेरा मैक्सिमल एलिमेंट है, जो टॉप एलिमेंट है, इसका इसके ऊपर किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। डी और ई मेरे मिनिमल एलिमेंट हैं, ठीक है। ऊपर ए एक ऐसा एलिमेंट है जो नीचे जाने पर सभी एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है, सभी एलिमेंट के लिए एक पाथ अवेलेबल है। तो यहाँ पे ए जो है वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है, और नीचे मेरा कोई भी मिनिमल में से कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ऊपर एक सिंगल यूनिक एलिमेंट मेरा ऐसा नहीं है जो ऊपर जाने पर सभी एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे ये जो है वो क्या रहेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। सिमिलरली इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर ए, बी, सी, डी और ई है तो मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो ए कॉमा बी है, इसमें मिनिमल जो है वो कौन सा है, ई, मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट नहीं है तो जो फाई रहेगा, और नीचे मिनिमम एलिमेंट जो है वो कौन सा है, ई, वो सभी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है ऊपर जाने पर, ठीक है। एक ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो दैट मीन्स यहाँ पर टॉप में एलिमेंट कौन सा है, ए, मिनिमल कौन सा होगा, एफ, मैक्सिमम कौन सा है, ए, सभी से एलिमेंट से नीचे जाने पर कनेक्टेड है, और एफ जो है वो ऊपर जाने पर सभी एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो एफ जो है वो कौन सा होगा, मिनिमम एलिमेंट। तो ये जो है वो पोसेट अगर ड्रॉ किया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ये पोसेट एलिमेंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि एक तो हमने हैश डायग्राम देखा, और हैश डायग्राम के करस्पॉन्डिंग ये कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।